ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस, बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसको जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा डिटेल्स, वैसे डिटेल तो इसकी बहुत ज़्यादा भी है, अगर हम एक्चुअली में जाने तो बहुत काफ़ी कुछ है इसके बारे में, बट मैं सिर्फ अभी उतना बता रहा हूँ जितना हमारे प्रीलिम्स के लिए काम का है। जब मेंस के टाइम बात करेंगे तो इसमें मैं एक बार दोबारा से इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले 1557 के अंदर पुर्तगीज ने सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करी इंडिया के अंदर, कहाँ? गोवा में। जो फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई उसका नाम था, नाम थोड़ा अजीब हो गया, कॉन्क्लोस ई ओट्रोस कोरिसिस, इस बुक का नाम है। मैं थोड़ा सा ऊपर ऊपर ध्यान रखना कि पहली बुक जो पब्लिश हुई और दूसरी बुक, फर्स्ट बुक जो इंडियन लैंग्वेज में पब्लिश हुई वो थी टेम्पेरियन वनाकम। ठीक है। तो ये 16 पेज का ट्रांसलेशन है पुर्तगीज डॉक्ट्रिन और क्रिश्चियंस का। तो इसमें आपको कुछ ज्यादा याद नहीं, सिर्फ दोनों बुक हल्के हल्के से नाम भी एक बार दिमाग में रखोगे ना कि ऐसे ऐसे कुछ नाम की बुक थी, बस काफी है। ज्यादा कौन सी बुक किसमें थी क्या थी ज्यादा डिटेल में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। 1684 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करी बॉम्बे के अंदर। सबसे पहले किसने करी? पुर्तगीज ने गोवा के अंदर। फिर बॉम्बे के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। देर आफ्टर 1780 के अंदर सबसे पहला न्यूज़पेपर जो है उसका नाम है द बंगाली गैजेट। इसके बारे में अलग से बात करूंगा न्यूज़पेपर में, अभी इसी वीडियो में बात करने वाला हूँ, प्रिंटिंग प्रेस और न्यूज़पेपर दोनों के एक साथ। तो बंगाली गैजेट ये है फर्स्ट न्यूज़पेपर है इंडिया के अंदर, और इसका दूसरा भी नाम था कलकत्ता जनरल एडवाइजरी। इसको किसने पब्लिश किया था? जेम्स ऑगस्टे हिर्की, ये नाम ध्यान रखिएगा। इसको 1782 के अंदर सीज कर दिया था गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने के चक्कर में। इसके अलावा कुछ और न्यूज़पेपर आए, जैसे कलकत्ता गैजेट हो गया, बंगाली जनरल हो गया, इन सब के बारे में अलग से बात करूंगा, मद्रास कोरियर, बॉम्बे हेराल्ड वगैरह। अभी इसके ऊपर अलग से पूरा टॉपिक है न्यूज़पेपर के ऊपर, बाद में बात करता हूँ। अच्छा, कुछ रेगुलेशन भी लगाए गए। जैसे सबसे पहला रेगुलेशन 1799 में, आपको पता है इस समय कौन होगा? विलिस्ली। तो विलिस्ली के टाइम पे आया। इसमें क्या था? प्री सेंसरशिप थी, मतलब आपको कुछ भी अगर छाप रहे हो तो उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ खास नहीं है, आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कि सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 किस गवर्नर जनरल के टाइम पे इनेक्ट हुआ था? आपका उसका आंसर होगा लॉर्ड विलेस्ली। क्या रिक्वायरमेंट थी? प्री सेंसरशिप की, बिकॉज इसमें एंटीसिपेटिंग दी फ्रेंच इन्वेजन हो सकता है इंडिया में, उसके रिगार्डिंग, बस और कुछ नहीं। बाद में ये जो इसके ऊपर प्री सेंसरशिप वाली जो एक बाउंडेशन थी, इसको रिलैक्स किया लॉर्ड हास्टिंग के टाइम पे। तो एक छोटा सा पॉइंट है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799। उसके बाद आता है लाइसेंसिंग एक्ट, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। ये किस गवर्नर जनरल का टाइम पता है? एक्टिंग गवर्नर जनरल जॉन्स एडम्स, जॉन एडम्स। आपको पता है लॉर्ड हास्टिंग के बाद कौन होगा? लॉर्ड अमरेस्ट। बट हास्टिंग और अमरेस्ट के बीच में एक और आया था, उस समय जो गवर्नर जनरल नहीं होंगे, एक्टिंग गवर्नर जनरल बोलेंगे, वो होंगे जॉन एडम्स। तो जॉन एडम्स ने लाइसिंग रेगुलेशन 1823 इंट्रोड्यूस करा। इसमें क्या था कि अगर आप कोई पेपर बिना परमिशन के स्टार्ट करते हो गवर्नमेंट के, तो वो पिनल ऑफेंस की तरह कंसीडर किया जाएगा, उसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। इसी वजह से राम मोहन रॉय का मिरात उल अकबर जो था उसको स्टॉप कर दिया गया। तो यहाँ क्या काम की चीज है? यही कि लाइसेंसिंग रेगुलेशन किस गवर्नर जनरल के टाइम पे आया, क्या उसके अंदर प्रोविजन था, और कौन सा पेपर ऐसा था जिसको स्टॉप कर दिया गया इस लाइसेंसिंग रेगुलेशन की। मतलब और भी बहुत सारे थे, बट मेन तो राम मोहन राय का जो मिरात उल अकबर था, वो मिराल उल अकबर। दे आफ्टर मेटक्लिफ आता है। मेटक्लिफ को लिबर्टर ऑफ द प्रेस जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे ऑर्डिनेंस जो थे, जो प्रेस के ऊपर जो बाउंडेशन थी उनको लीप, मतलब उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया था, और काफी हद तक प्रेस को फ्रीडम दे दी थी। सो जो 1823 का जो ऑर्डिनेंस है, कौन सा ऑर्डिनेंस? ये वाला जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन अंडर इंट्रोड्यूस किया गया कि बिना परमिशन का आप प्रेस स्टार्ट नहीं कर सकते, वो इसने रिपील कर दिया। तो याद देखिए मेटक्लिफ का एक और दूसरा नाम हो रहा है लिबर्टर ऑफ द प्रेस। दे आफ्टर लाइसेंसिंग एक्ट 1857 आता है, 1857 की क्रांति के ड्यूरेशन में। इसमें क्या गया? गवर्नमेंट ने अब गवर्नमेंट को तो रेस्ट्रिक्शन करनी है क्योंकि इस समय पूरा रिवोल्ट हो चुका। तो राइट टू स्टॉप पब्लिकेशन, किसी भी पब्लिकेशन गवर्नमेंट रोक सकती है। साथ में अगर कोई बुक या न्यूज़पेपर सर्कुलेट हो रहा है तो उसको भी गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है। देर आफ्टर रेगुलेशन एक्ट 1867 आता है। ये क्या करता है? जो मेटक्लिफ का एक्ट था उसको रिपील कर देता है और दोबारा से कुछ बाउंडेशन डाल देता है, बट इस बार ये रेगुलेटिंग नेचर का था, रिस्ट्रिक्टिव नेचर का नहीं था। मतलब रोकने के हिसाब से नहीं था, बस रेगुलेट करेगा कि हाँ भाई इतना कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। जैसे कि कोई बुक है, उसके ऊपर पब्लिशर का नाम, प्रिंटर का नाम, प्लेस का नाम, ये सब होनी चाहिए। और आप कोई बुक अगर छाप रहे हो और उसको आप बांटना चाह रहे हो तो उससे पहले एक कॉपी विद इन 1 मंथ जो लोकल गवर्नमेंट है उसके पास पहुंचानी चाहिए। तो ये था रेगुलेशन एक्ट 1867 के अंदर दो तीन प्रोविजन। आफ्टर बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट आता है, इसको तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द गैगिंग एक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था कि जो प्रिंटर एंड पब्लिशर्स हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के अंदर क्या था कि प्रिंटर एंड पब्लिशर जो भी थे उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी, एक बॉन्ड फिल करना पड़ेगा डीएम के साथ कि नॉट टू कॉज डिसएफेक्शन, क्योंकि कोई भी जो भी बुक आ रही है उसमें किसी भी तरह का डिसएफेक्शन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये पूरा बॉन्ड लिखना पड़ेगा। अगर होगा, ऐसा होता है तो उसके खिलाफ अगर डीएम कोई एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ कोई भी अपील नहीं कर सकते आप कोर्ट में। तो इस तरह का ये आप समझ सकते हो ना कितना ज्यादा कंट्रोवर्शियल एक्ट होने वाला। गैगिंग पूरी तरह से प्रेस को ये बाउंड कर देगा कि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट करो, डीएम के साथ बॉन्ड साइन करो कि आपकी किताब में कुछ भी नहीं लिख सकते गवर्नमेंट के खिलाफ। लिखोगे
तो फिर आपके ऊपर जो भी डीएम एक्शन लेगा उसके खिलाफ आप अपील तक नहीं कर सकते। इस वजह से अमृत बाजार पत्रिका जो है उसको ओवरनाइट उसने अपने आप को चेंज कर इंग्लिश पेपर में कन्वर्ट कर दिया, जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आता था, क्योंकि ये सिर्फ किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थी, वर्नाकुलर लैंग्वेज पे, जो इंडियन लैंग्वेज पे जो पेपर आते थे, इंग्लिश लैंग्वेज पे नहीं थी। तो इसलिए अमृत बाजार पत्रिका ने ओवरनाइट खुद को किसमें कन्वर्ट कर दिया, इंग्लिश न्यूज़पेपर में। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ 2-3 पॉइंट। देयर आफ्टर न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस एक्ट 1908, नाम से पता चला इंसाइटमेंट की। अगर कोई इंसाइटमेंट का मतलब पता ही है आपको, क्या मतलब होता है इंसाइटमेंट, बताओ। करेक्ट वर्ड है, मतलब लोगों को भड़काना, ठीक है। तो इसमें ये था कि इस तरह का किसी भी तरह का न्यूज़पेपर में इस तरह की कुछ भी चीज आती है तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है वो पूरी की प्रेस पूरी प्रॉपर्टी को ही कॉन्फिस्केट कर लेगा, हड़प लेगा, कब्जे में ले लेगा। तो ये था न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ द ऑफेंस एक्ट 1908 के अंदर। देन इंडियन प्रेस एक्ट आता 1910 में। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के जो भी वर्स्ट फीचर थे उनको दोबारा से रिवाइव कर देता है। देर आफ्टर जैसे वही गवर्नमेंट को सिक्योरिटी दो और आपकी प्रॉपर्टी जो है उसको आप कब्जे में ले लेंगे और डी रजिस्टर या फोर्टिफाइड कर लेंगे। प्रिंटर को 2 कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट किसको, गवर्नमेंट को, छापने से पहले। देर आफ्टर इन 1921 प्रेस कमेटी बनती है जिसके चेयरमैन कौन है, तेज बहादुर सप्रू। ये इंपॉर्टेंट नाम है, तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू की कमेटी के अंदर कि प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 10 कौन वाले, एक तो ये वाला और 1908 वाला, ये दोनों, मतलब इंसाइटमेंट वाला जिसमें बोला कि प्रॉपर्टी छीन लेंगे, और 1910 वाला जिसमें वापस से वही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाले जो सारे प्रोविजन वो ला दिए थे। इन दोनों को क्या कर दिया था, इन दोनों को हटा देते हैं, रिवाइव कर देते हैं। तो दोनों को रिपील कर लिया था, हटा दिया था। तो दोनों ही हटा दिए थे। तो ये मतलब समझ सकते हो कि 1910 में 1921 1921 के अंदर जो प्रेस कमेटी बनी है, और उस समय पता है आपको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी, तो उस ड्यूरेशन में इनको पूरा रिपील कर दिया था। देयर आफ्टर लास्ट है इसके अंदर इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 में। इस समय क्या होगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी होगी, ठीक है। तो क्या चीज आएगी, पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट सप्रेस प्रोपोगेंडा फॉर सीडीएम। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिए जो भी सब प्रोपोगेंडा इस्तेमाल हो रहा है पेपर के थ्रू, उसको सप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब यही था कि प्रॉपर्टी को इन्वेस्टिगेट करना, जो भी पेपर में गलत चीज छाप रहा है उस पेपर को पूरा अरेस्टमेंट टाइप का ही था, क्योंकि इमरजेंसी पावर टाइप की कुछ प्रोविजन दे दी गई। तो ज्यादा कुछ नहीं, इसमें इतना से याद रखिएगा बस कि भाई इस जो इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट के अंदर मेन किसके लिए किया था, सीडीएम, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसी के बारे में था। इसको बाद में 1932 के अंदर और बढ़ा दिया गया, इसको सारी एक्टिविटी इंक्लूड कर दी, पेपर की, वीकली पेपर, पत्रिका, जो भी आप न्यूज़पेपर के थ्रू पैम्पलेट वगैरह इवन सब कुछ इंक्लूड कर दिया, जितनी भी मीडिया से रिलेटेड थी, क्योंकि उस समय पता सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो अपने पूरी चरम सीमा पे पहुंच चुका था। तो ये कुछ 9 एक्ट हैं, उनके बारे में मेन में छोटे छोटे से पॉइंट है, आप थोड़ा बहुत हल्का बुद्धि दिमाग रख लो तो भी काम चल जाएगा। अब आइए देखते हैं कि इंडियन पब्लिशर और न्यूज़पेपर के खिलाफ क्या क्या एक्शन लिए गए इस ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले सुरेंद्र नाथ बैनर्जी हैं, उनकी जो द बंगाली के एडिटोरियल थे, तो फर्स्ट इंडियन जर्नलिस्ट टू बी इन प्रिजन, तो इनको जेल में डाल दिया गया, ठीक है, इनके एडिटोरियल के ऊपर जो भी लिखते थे उसके लिए, यार के बंगाली के एडिटोरियल थे। देन तिलक, तिलक को अरेस्ट कर लिया गया। रैन जो था आपको पता है प्ले कमिश्नर, उनके मर्डर के लिए, क्यों, क्योंकि उनका जो पब्लिकेशन था जिसका नाम था केसरी, उसके अंदर एक आर्टिकल छापा था उन्होंने, शिवाजी यूटेरनस, उसके अंदर वही सेम चीज, अफजल का जो मर्डर हुआ था, शिवाजी ने जो मर्डर किया था उसको जस्टिफाई किया गया था, शिवाजी फेस्टिवल के अंदर भी वही सेम जो चीज है वो कोटेशन की गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, तिलक का रोल जो है ये तो केसरी और एक ये प्ले कमिश्नर रैन। आफ्टर 1898 के अंदर सेक्शन 124 को अमेंड किया जाता है और एक और सेक्शन ऐड कर दिया था 153A। इसमें क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिएट हेटेड अमंग डिफरेंट क्लासेस क्रिमिनल ऑफेंस। तो इसमें बोल देगा कि अगर आप अलग अलग कम्युनल क्लासेस के अंदर जो भी आप किसी तरह नफरत फैलाने का काम कर रहे हो, सिडिक्शन की तरह ही मान लो, तो उसको आप क्या माने, क्रिमिनल ऑफेंस की तरह माना जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो छोटे छोटे से न्यूज़पेपर रिगार्डिंग छोटे छोटे से पॉइंट थे, ज्यादा तो खैर है नहीं, बट एक बार भी अगर हल्का फुल्का देख लोगे ना, तो कोई जैसे एग्जाम में आ भी गया, मान के चलो कुछ आ गया, तो हमें देख के थोड़ा थोड़ा समझ में, हाँ भाई ये एक्चुअली में क्या बोलना चाह रहा था, और इस ड्यूरेशन में कौन से गवर्नर जनरल थे, कौन से वॉइस थे, वो भी गवर्नर जनरल और वॉइस की पीडीएफ में आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपको न्यूज़पेपर के बारे में, ठीक है। तो जो डिफरेंट न्यूज़पेपर थे उनमें देखते हैं न्यूज़पेपर जनरल कौन कौन से थे, ये मैंने सीधे पीडीएफ इस्तेमाल कर लिए इस ड्यूरेशन में। तो सबसे पहले बंगाली गेज, इसके बारे में बात कर दी। जेम्स अगस्ता एकी ने, जो आयरिश थे, उन्होंने इस पेपर को स्टार्ट किया 1780 के अंदर, 2 साल के अंदर इसको बंद कर दिया गया। पहला न्यूज़पेपर था। दूसरा नाम था कलकत्ता जनरल एडवाइजरी, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता था इंडिया गैजेट, ये सेकंड न्यूज़पेपर है, ठीक है। ये भी कलकत्ता में सब कलकत्ता में पब्लिश हो रहे हैं। इसको किसने पब्लिश किया था, बेर्नार्ड मेस्किनी एंड पीटर रीड और हेनरी विवान डिजारो वाज दी, मतलब 2-3 नाम इसके साथ जुड़े हुए हैं, नाम भी जरूर देखिएगा। इस साल यूपीएससी 2020 2020 में जो इस साल प्रीलिम्स हुआ था, उस प्रीलिम से इस एक पीडीएफ से क्वेश्चन आ गया एज इट इज उठ के। और जिस बुक की मैंने कॉपी ली उस बुक में सब कुछ पहले से दे रखा था, पिछले कई सालों से चला हुआ रहा है।
इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ से सीधा उठा के बताऊँ क्वेश्चन कौन सा दिया, आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, अभी यूपीएससी का क्वेश्चन करने वाले हो आप। नेक्स्ट मद्रास कोरियर करके है, ये पहला पेपर था जो मद्रास में पब्लिश हुआ था, अभी तक कलकत्ता में थे, तो मद्रास आया पहला, मद्रास कोरियर। ठीक है, किसने पब्लिश किया था? रिचर्ड जॉनसन इसके ओनर के नाम थे, और ह्यूज बॉयड इसके एडिटोरियल थे, एडिटर थे। देन बॉम्बे हेराल्ड आता है, ये फर्स्ट पेपर है जो बॉम्बे से, नाम से पता चला होगा, मद्रास का मद्रास कोरियर, बॉम्बे का बॉम्बे हेराल्ड। इसके कौन है? विलियम एश बर्नर, ये इसके एडिटोरियल है, एडिटर है, सॉरी। फिर इंडियन हेराल्ड आता है, ये भी मद्रास से, इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस किसने पब्लिश किया था? आर विलियम्स, और थोड़ा बहुत नाम मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से। बंगाल, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कलकत्ता जनरल को छोड़ सकते हो आप। ये अब जो मेन मेन थे वो मैंने हाईलाइट कर दिया, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे, कितने याद रखेंगे, पॉसिबल नहीं याद रखना, मेन मेन तुमको याद रखना ही। जैसे अगर दिग्दर्शन, ये भी कलकत्ता से, इसके बारे में क्या है कि फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर है, पहला न्यूज़पेपर ऐसा है जो हमारी लैंग्वेज में पब्लिश हुआ, इसमें किसमें? बंगाली के अंदर। अभी तक सब किस में आ रहे थे? इंग्लिश के अंदर, ये बंगाली के अंदर है। किसने पब्लिश किया था? सीरमपुर मिशनरी से, जिसमें विलियम कैरी, जॉनसन, जोशुआ मार्शमैन और विलियम वॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दिग्दर्शन। देर आफ्टर एक आता बंगाली गैजेट, ये पहला ऐसा न्यूज़पेपर है जो इंडियंस ने ओन किया है, इंडियंस मतलब हमारा इंडियंस का है। अभी तक जितने भी थे सब देख लो, या तो आयरिश है या ब्रिटेन के, मतलब अंग्रेज है सारे, इंडियन एक भी नहीं था। बट जो पहला इंडियन ने निकाला वो था बंगाली गैजेट। ये बंगाली वीकली था, या देखिए वीकली, डेली न्यूज़पेपर नहीं था, ये सप्ताह में एक बार आता था। और इसके जो मेन इसके ओनर थे वो थे गंगाधर भट्टाचार्य और हरीश चंद्र रे। देर आफ्टर समाचार दर्पण है, ये भी बंगाली वीकली है, तो इसके बारे में कुछ खास नहीं है। मेन मेन तो हमें जो मेन चीज थी वो पढ़नी है। देन संवाद कौमुदी आता है, ये भी बंगाली वीकली है, ये राजा राममोहन रॉय ने निकाला था, इसके बारे में पहले बात कर ली मैंने। और मिरातुल अकबर, जिसको भी सीज कर दिया गया था, वो भी फर्स्ट पर्शियन जनरल है, मतलब अरेबिक लैंग्वेज के अंदर है, ये भी वीकली बेसिस पे। ये किसने निकाला? राजा राममोहन रॉय ने। तो ये दोनों राजा राममोहन से एसोसिएटेड है। एक आएगा समाचार चंद्रिका, जो एक्चुअल में संवाद कौमुदी में जो राजा राममोहन जो है, जो अपनी जो आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचा रहे थे कि किस तरह से सोशल रिफॉर्म करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में ये टिपिकल ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू न्यूज़पेपर है, ये वो है। ठीक है, तो ये राइवल है संवाद कौमुदी का, नाम है समाचार चंद्रिका। किसने निकाला? भवानी चरण बंदोपाध्याय। तो मैं चाहूंगा कि इसमें पीडीएफ में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमने अभी तक जितना पढ़ा है वो हम अभी तक याद कर ले। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं उसको, ताकि आपको पूरा एकदम दिख जाए जो भी अभी तक पढ़ा। हाँ, ये देखिए, तो हल्का सा छोटा कर दिया है, आई थिंक पूरा नजर आ रहा होगा आपको। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं, प्लीज वीडियो रोको, पेन निकालो, कॉपी निकालो, जो भी करना करो, इन सबको यहीं के निपटाओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये बंगाल गैजेट है, ये बंगाली गैजेट है, नहीं, ये दोनों बंगाल गैजेट है। एक सेकंड, एक जगह ये शायद ये भी बंगाल गैजेट है और ये भी बंगाल गैजेट है, ओहो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, ये तो बंद कर 1782 के अंदर इसको कन्फेस्टिकेट कर देगा ना, बंद कर देगा था 1782 के अंदर, तो वापस से सेम नाम से दोबारा एक बंगाली आ गया। ठीक है, 1818 के अंदर, काफी टाइम के बाद आया। तो थोड़ा ध्यान रखना, ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है कि बंगाल गैजेट और ये भी बंगाल गैजेट है, जिसे कलकत्ता जनरल एडवाइजरी बोलते हैं। थोड़ा सा ये पॉइंट कंफ्यूजिंग है ना? क्यों आप लोगों को इतना टाइम दे रहा हूँ? यूपीएससी 2020 में इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, तो अब यूपीएससी पूछ चुका है, तो जो बाकी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है वहां से पूछने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट होता रहता है, यूपीएससी के क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करते हैं, यूपीएससी का पैटर्न भी कॉपी पेस्ट होता है। तो यूपीएससी ने जो पूछा है, हो सकता है हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछ लें स्टेट एग्जाम के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाओ, बट याद करो। अब आगे, ये पेपर हो चुका है, अब आगे चलते हैं, इस पे आते हैं नेक्स्ट पे। तो पहले एक तसल्ली से पढ़ते हैं। अब आगे जाम इज जहां नुमा, ये पहला पेपर है जो नाम से पता चला उर्दू में। तो फर्स्ट पेपर उर्दू में, अभी तो बंगाली वगैरह चला था, उर्दू में आ गया। किसने पब्लिश किया? हरिहर दत्ता। अब आपको नाम से लग रहा हो कि उर्दू में, अगर सोच के देखो, मैं दे दूं फर्स्ट पेपर जो उर्दू में है उसका नाम और एडिटर नाम पूछ लूं, तो आप लोग किसी मुसलमान ने किया होगा, बट ऐसा नहीं है। ये पब्लिश है हरिहर दत्ता, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट जाता है, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट चीज है, नॉर्मली ऐसे देखने को मिलेगा नहीं। ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। मिरातुल अकबर, ये पर्शियन में, बट ये किसने पब्लिश किया था? राजा राममोहन ने। थोड़ा ध्यान रखना। दे आफ्टर नेक्स्ट है बंगा दुट्टा, ये क्या है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बंगा दुत्ता। ये एक वीकली है जो 4 लैंग्वेज में, अभी तक सब सारे जो भी थे वो एक ही लैंग्वेज में आते थे, बट जो बंगा दुत्ता है, ये दुट्टा, ये 4 लैंग्वेज में आता है। कौन कौन सी 4 लैंग्वेज है? एक तो इंग्लिश है, एक हिंदी है, एक पर्शियन है, और एक बंगाली है। इंग्लिश हिंदी मतलब ऑलमोस्ट जो जो उस समय फेमस लैंग्वेज है सबके अंदर आता था। कलकत्ता में था। इसके पब्लिशर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और अलग अलग कुछ लोग और हैं। देर आफ्टर बॉम्बे समाचार आता है, ये पहला पेपर है जो गुजराती में, उर्दू आ गया, गुजराती, गुजराती में आया बॉम्बे समाचार। साथ में ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली पब्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया, क्योंकि आज भी पब्लिश होता है। ठीक है, बॉम्बे समाचार बॉम्बे में ही है। इसके पब्लिशर का नाम कौन है? जेटुल का फरदूनजी मर्जबान, ये पारसी है ना। देन आता है उड़ांत मर्दांत, उड़ंत मर्दांत, मरटांड, मरटांड, जो भी, सॉरी नाम मैंने नहीं बोला।
ये पहला हिंदी लैंग्वेज पेपर न्यूज़पेपर, अभी हिंदी का कहीं पे भी जिक्र नहीं था। अच्छा, फर्स्ट हिंदी लैंग्वेज न्यूज़पेपर बोलना, फिर आप बोलोगे सर एक बात बताइए कि यहाँ देखिए यहाँ भी तो हिंदी है 1920, बट हाँ ये 4 लैंग्वेज में आता है। अगर प्योरली अगर हिंदी बात करो तो वो गया उड़ांत मर्दान, जो पूरे हिंदी के अंदर है। मई 1826 किसने पब्लिश किया? पंडित जुगल किशोर शुक्ला। डे आफ्टर बॉम्बे टाइम्स आता है, जिसको आज हम टाइम्स ऑफ इंडिया नाम से जानते हैं। ये 1838 के अंदर स्टार्ट हुआ था बॉम्बे के अंदर। 1861 में इसका नाम चेंज करके द टाइम्स ऑफ इंडिया कर दिया, पहले बॉम्बे टाइम्स आता था। फाउंडर कौन थे? रॉबर्ट नाइट। बट बाद में इसको एक्वायर कर लिया थॉमस बेनकट एंड फ्रैंक कोलमैन ने, बाद में 1892 के अंदर। ये दोनों बंदों ने बाद में इसको एक्वायर कर लिया था 1892 के अंदर। फिर रोस्ट गुफ्तार के बारे में हम पढ़ चुके पहले ही, ठीक है, पारसी कम्युनिटी से रिलेटेड है। किसने पब्लिश किया था? दादा भाई नारोजी। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। हिंदू पेट्रोइट है, ये इंग्लिश वीकली है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इसने 1857 के रिवोल्ट में। हिंदू पेट्रोइट के अंदर आपको बताइए 1857 रिवोल्ट में मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, और इंडिगो रिवोल्ट के ड्यूरेशन में। इन 1861 इसी के अंदर जो नील दर्पण प्ले है वो भी पब्लिश हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नील दर्पण जो प्ले है वो हिंदू पेट्रोइट के अंदर पब्लिश हुआ था। किसने, कौन था इसका एडिटोरियल? गिरीश चंद्र घोष। लेटर वेंट इनटू द हैंड ऑफ द पॉपुलर एडिटोरियल हरीश चंद्र मुखर्जी, इवेंचुअली ब्रॉट बाय ईश्वरचंद विद्यासागर। फाइनली ईश्वरचंद, मतलब 3 नाम जो रहे हैं इसे, एक तो हरीश चंद्र घोष है, गिरीश चंद्र घोष, एक है हरीश चंद्र मुखर्जी, और फाइनली ईश्वरचंद विद्यासागर, हिंदू पेट्रोइट से। फिर आता समाचार सुधा वर्षा, ये हिंदी दिल्ली। अगर हिंदी में जो न्यूज़पेपर आया था ना, ये अभी जो हिंदी न्यूज़पेपर आया था, ये ध्यान से देखो, ये वीकली था। बट अगर डेली बेसिस पे हिंदी में आएगा, जो रोजाना आएगा वो आएगा समाचार सुधा वर्षना, जो रोजाना आएगा। पब्लिशर कौन है? एडिटोरियल श्याम सुंदर सेन। उसके बाद पहला बंगाली पॉलिटिकल, जो खास इंपॉर्टेंट नहीं, ये भी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं। इंडियन मिरर में देख सकते हैं कि इंग्लिश वीकली ऑफ द कलकत्ता ब्रह्मो समाज, तो ये आ सकता है कि कलकत्ता ब्रह्मो समाज का पेपर था, इंडियन मिरर, इंग्लिश में था, और जो इसके थे वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। देन नेशनल पेपर है कलकत्ता के अंदर देवेंद्रनाथ, ये भी देवेंद्रनाथ टैगोर का है, नाम के हिसाब से बता रहा हूँ। देर आफ्टर अमृत बाजार पत्रिका आती है, ये ओल्डेस्ट इंडियन ओन्ड इंग्लिश डेली था जो रोजाना आता था 1868 के अंदर। शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष इसके क्या थे? एडिटोरियल्स में देखते हैं। अमृत बाजार पत्रिका, इसके बारे में खास क्या है? बॉर्न एज ए बंगाली वीकली, मतलब बंगाली वीकली की तरह ये पैदा हुआ था पेपर। लेटर बाइलिंगुअल वीकली हो गया था, ड्रामेटिकली कन्वर्टेड इनटू इटसेल्फ। आपको बताइए कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था तो इस अमृत बाजार पत्रिका ने ही खुद को किस में कन्वर्ट कर दिया था? इंग्लिश के अंदर। ये वही है, इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम तक यहाँ ये दूसरे पेज पे आ गए, तो अब इसको हम जरा याद कर लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट था। ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ जाके, दिखे, हाँ यहीं तक है। दिख रहा सभी लोगों को? बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा सारा जो मैं लिखा हुआ है अच्छे से, या और थोड़ा बड़ा करूँ? ठीक है, तो यूट्यूब पर जो पढ़ रहे हैं इसको रोक लो यहीं पे, जो जो पॉइंट हाईलाइटेड है उन सारे पॉइंट को यहीं पे याद कर लो। मेन आपको चीज याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ कि जाम ए जहां नुमा, ये उर्दू पेपर था जिसके पब्लिशर थे हरीश दत्ता, एडिटोरियल थे जो। फिर बंगा दुत्ता आया 4 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश, पर्शियन के अंदर, वीकली था, ये भी वीकली था, और ये राजा राम मोहन राय द्वारकानाथ टैगोर का था। देर आफ्टर बॉम्बे समाचार आया, पहला पेपर गुजराती वाला है, फरदून जी मजबान, ठीक है, और ओल्डेस्ट अभी तक भी ये पब्लिश होता है पेपर। फिर उड़ंत मर्दान आता है, फर्स्ट हिंदी जो हिंदी न्यूज़पेपर है, बट ये वीकली बेसिस पे पब्लिश होता था हिंदी लैंग्वेज के अंदर। ये भी हिंदी में था, लेकिन ये प्योर हिंदी के अंदर उड़ान था। ये 4 लैंग्वेज में और आता था, बंगा दुत्ता, ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके पब्लिश होते हैं पंडित जुगल किशोर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेम चीजें मुझे पता है, बट कोई बात नहीं, दिमाग में सेट हो जाएगी। बॉम्बे टाइम्स जो है, इसको नाम बताकर टाइम्स ऑफ इंडिया, 3 नाम इससे जो जुड़े हुए हैं, रॉबर्ट नाइट, उसके बाद थॉमस बेनार्ड और फ्रैंक कोलेमन। रोस्को अवतार, दादा भाई नौरोजी। हिंदू पेट्रोइट से कौन है? गिरीश चंद्र घोष, ठीक है, और इसको बाद में एक्वायर कर लिया था ईश्वरचंद विद्यासागर ने। इसके बारे में कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडिगो रिवोल्ट, इन सब में आया था। देर आफ्टर पहला हिंदी जो डेली रोजाना जो हिंदी न्यूज़पेपर आता था वो था समाचार सुधा वर्षना, इसके अंदर श्याम सुंदर सेन। द इंडियन मिरर के से रिलेटेड है देवेंद्रनाथ टैगोर से। नेशनल पेपर भी इंडियन मिरर के बारे में खासियत क्या है कि ये ब्रह्मो समाज का, जो कलकत्ता ब्रह्मो समाज था, उसका एक वीकली न्यूज़पेपर था, इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था कलकत्ता ब्रह्मो समाज का। नेशनल पेपर भी किससे जुड़ा हुआ? देवेंद्रनाथ टैगोर से। अमृत बाजार पत्रिका रातों रात इंग्लिश न्यूज़पेपर में कन्वर्ट हो गया था। इसका एडिटर थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अब मैंने बोल दिया 2 बार, अब इसको आराम से याद कर लो वीडियो रोक के पूरा, फिर आगे बढ़ेंगे, वरना क्वेश्चन नहीं होगा आपसे 2020 वाला। चलिए आगे चलते हैं। अब लास्ट है, इसमें बहुत सारे पेपर हैं बट हमें सब पे नहीं आना। एक तो है मद्रास मेल, ये पहला इवनिंग न्यूज़पेपर है जो शाम के वक्त आता था, ठीक है, इसके बारे में कुछ नहीं हुआ। और एक इसमें है द हिंदू स्टार्ट वीकली, इसमें कुछ खास नहीं। एक ही है, एक काम का है, विठल विंध्या सेवक, ये पहला मंथली जर्नल है जो अनटचेबल पीपल को टारगेट करना। ऑडियंस जो है इसकी थी वो एससी कम्युनिटी वाले, ये जो बोला डिप्रेस क्लास जो है, बैकवर्ड क्लास, जो अनटचेबल लोग वो थे। तो विठल विध्वंसक, इसके पब्लिशर कौन थे? गोपाल बाबा वालोंकर। तो गोपाल जी को ख्याल आया कि हम चलो अनटचेबल लोग के पास जाते हैं, गोपाल बाबा वालोंकर, बाकी किसी को ख्याल आया नहीं, इतने बड़े बड़े लोग आगे चले गए, बताओ। तो इस तरह से और भी युगांतर है, युगांतर किसने निकाला था? वीरेंद्र कुमार घोष ने। संध्या काल, इंडियन सोशोलॉजिस्ट है, ये श्याम कृष्ण वर्मा ने। वंदे मातरम जो निकाला था,
ये मैडम बिकम, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ नहीं सकते। वंदे मातरम हो गया, ठीक है, तलवार हो गया, गदर हो गया, गदर पार्टी निकाला लाला हरदयाल, आपको सैन फ्रांसिस्को बताया। उसके बाद बॉम्बे क्रॉनिकल क्रॉनिकल है, ये परशुन जी मेहता है। द हिंदुस्तान टाइम जो अभी भी आता है, के एम पन्नीकर ने। बहिष्कृत भारत, ये इंपॉर्टेंट है, बहिष्कृत भारत मराठी फोर्टनाइट है, ये बी आर अम्बेडकर ने निकाला, नाम से पता चला होगा आपको। बहिष्कृत भारत, कोडी अरसू, ये तमिल लैंग्वेज के अंदर है। ये ईवी रामासामी निकल पेरियार जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कोडी अरसू तमिल लैंग्वेज के अंदर है, और ये निकाला था ईवी रामास्वामी जो पेरियार है। फिर क्रांति महाराष्ट्र के अंदर, बंदी जीवन के बारे में बात कर चुका है आपको, सचिन सन्याल के बारे में पहले बात हो चुकी है इसके बारे में, बैन कर दिया जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी, सचिन सन्याल। और पत्थर के सनम, तो सनम की जगह शरत आ जाएगा, वो लिखा हुआ नहीं बट आप जानते हो शरत है ना। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी इंपॉर्टेंट, नेशनल हेराल्ड जो है जवाहरलाल नेहरू। क्रांति छोड़ सकते हो आप, हिंदुस्तान टाइम्स को के एम पन्नी करीब रहते, बॉम्बे क्रॉनिकल आप ध्यान सकते हो कि प्रोशन जी देख लो, बॉम्बे क्रॉनिकल, पेरुषा मेहता। इंडियन सोशोलॉजिस्ट है श्याम कृष्ण वर्मा, ये भी देख लो, लंदन के अंदर निकाला था पेपर, ध्यान ये। वंदे मातरम पेरिस के अंदर है, तलवार बर्लिन के अंदर है, पेरिस के, ये मतलब ये सारी जो है इंडियंस के बाहर, इंडिया के बाहर है। गदर सैन फ्रांसिस्को के अंदर है, बाकी वापस हम इंडिया में आ गए। फिर युगांतर इंपॉर्टेंट है, युगांतर जो है ये वीरेंद्र कुमार घोष ने निकाला था। संध्या जो है बंगाल के अंदर, ये छोड़ सकते हो आप, कालवाल छोड़ सकते हो, परिदर्शक वीकली, बाकी सब छोड़ सकते हो, बाकी इतना कुछ खास नहीं। मेन जो थे आपके सामने मैंने बता दिए, देख लो आप इसको, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार और, नोटिस जो मेन चीज है वो नोटिस कर लो, वीडियो पॉज कर लो। एक दो चीज हो जाएगी, एक दो न्यूज़पेपर और देख लो, ये मैंने पहले हाईलाइट नहीं किया था बट ठीक है, मुझे लगा याद कर सकते हैं। जैसे एक तो है मराठी में, तो आपको बताइए, पहला जो रात जो इवनिंग में आता था वो, एक है बंगा दर्शना, ये बंगाली के अंदर है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का है, नाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी थोड़ा फेमस है। फिर इंडियन स्टेट्समैन है, बाद में इसका नाम चेंज हो गया, द स्टेटमेंट हो गया खाली, ये रॉबर्ट नाइट ने निकाला था। द हिंदू जो आज हमारे लिए जो यूपीएससी के लिए बाइबल जिसको बोलते हैं, द हिंदू, ये मद्रास के अंदर है, 1878 के अंदर पब्लिश किया था। जीएस अय्यर, विराग वचार्य और सुब्बो पंडित, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना क्योंकि हम अभी भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली यूपीएससी वाले। मराठा के बारे में आपको पहले बता दें, इंग्लिश में आता था, केसरी मराठी के अंदर आता था, ये तिलक से जुड़ा हुआ है, तिलक, चिपलंकर और आगरकर। इसके अलावा वॉइस ऑफ इंडिया क्योंकि थोड़ा फेमस है, इसके ऊपर आपको बताया सिंगिंग कॉम्पिटिशन भी होता है, मतलब इस नाम से, इसके ऊपर नहीं होता, मतलब हाँ ऐसे ही नाम है, वॉइस ऑफ इंडिया। ये दादा भाई नौरोजी ने निकाला था। बाकी तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया, तो इसको मैं दो पोर्शन में कर दूंगा इस तरह से, एक बार हम ये याद कर लेते हैं, उसके बाद हम नीचे वाला याद कर लेंगे, दो पोर्शन में याद कर लेते हैं वीडियो रोक के। तो आप इसको रोक के पहले ये ऊपर जो 6-7 नाम है याद कर लो, फिर नीचे वाला याद कर लेते हैं। चलो अब आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे ये आ गई युगांतर से लेकर पूरा नेशनल हेराल्ड, हाँ इतना ही है। तो इसमें युगांतर है वीरेंद्र कुमार घोष, घोष ब्रदर्स में याद हो। इंडियन सोशोलॉजिस्ट है जो लंदन के अंदर, श्यामा कृष्ण वर्मा। और वंदे मातरम ये पेरिस के अंदर है, किसमें इसमें कौन था, मैडम भिखाजी कामा। तलवार ये बर्लिन के अंदर, विंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। गदर पार्टी तक पता है, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को के अंदर है। बाकी सब मैंने पहले से बता ही दिया आपको, तो ये याद कर लो प्लीज आप जल्दी से। ठीक है भाई, तो आप लोगों को काफी टाइम दे दिया मैंने पढ़ने के लिए, मतलब जो लाइव क्लास में उनको लगभग 1 घंटे से पीडीएफ लेके बैठा हूँ मैं, यूट्यूब पर पता ही चली गया हो। तो अब इसको यूट्यूब वालों को छोड़े, अब हम इसके क्वेश्चन बातें हैं कि इस साल का जो क्वेश्चन आया यूपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। तो मैं आपको इस साल का यूपीएससी क्वेश्चन दिखाता हूँ। यूपीएससी ने इस साल का क्वेश्चन पूछा 2020 वाला, एक सेकंड, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, आंसर दीजिए इसका। 2020 साल का क्वेश्चन है और ये बिल्कुल एज इट इज पीडीएफ हर साल से इस्तेमाल हो रही है। आंसर दो, तो तुम जवाब दे पाते हो नहीं। रोहन बिल्कुल सही है, कार्तिक बिल्कुल ठीक है, शाबाश। रक्षा, निकिता, पार्थ, अमन, खतरनाक, सभी का एकदम ठीक है। समझ आ गए। तो देख लो आप, इस तरह का बिल्कुल सिंपल सा, और जब ये पेपर क्वेश्चन में आया ना, तो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैं वो दिखा रहा था जो रिव्यू, तो उसने बोला कि ये क्वेश्चन कैसे आ गया, ये तो वही नहीं सकता था, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी ने कैसे पूछ लिया। तो मतलब उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई ये सीधा सीधा पीडीएफ दे रखी है किताबों के अंदर, स्टैंडर्ड किताब देखोगे तो डायरेक्टली दी हुई पीडीएफ, उसमें क्लियरली मेंशन है और हाईलाइट करके और मेंशन है, बट लोग ध्यान देते नहीं। और देख लो क्या हो गया, आ गया 2020 के अंदर सिंबल सा, गोपाल बाबा भी बताया मैंने, अनटचेबल तक का सिंबल आंसर है इसका। ठीक है, चलो भाई, तो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बता रहा था उसके रिगार्डिंग एक ही क्वेश्चन है, उस पूरे पे था, इसी साल 2020 में आया, तो अब आने वाले टाइम पे आया नहीं है वो अलग बात है, बट हमने हमारे एंड से पढ़ाई तो करी ली है। अब मैं आपको दूसरी पीडीएफ लेके चलता हूँ जो है गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय की। ठीक है, तो इसको मैं इसी वीडियो के अंदर ही कंबाइन कर देता हूँ या अलग से वीडियो बनाऊँ।